क्वेश्चन दिया है which is the most suitable reagent among the following to distinguish compound 3 from the rest of the compound। आप ऐसे समझ लीजिए एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा, ये आपका थर्ड वाला कंपाउंड उस मिक्सचर में आइडेंटिफाई करना है कैसे। ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड अगर आप दिए हैं तो ये आपका सेकेंड वाला तो आपका सैचुरेटेड है और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हो गया अनसैचुरेटेड डला है। ठीक है, अच्छा इन कंपाउंड की अगर आप स्टडी करें तो ये आपका अल्कीन हो गया कौन सा, फोर्थ वाला। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या होगा, अल्केन दिया हुआ है, अल्केन। ठीक है, अब ये देखिए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। और जो फर्स्ट और थर्ड दिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड दिए हैं, ये हैं आपके अल्काइन। बट इन अल्काइन में खास बात क्या है कि ये जो फर्स्ट अल्काइन है ये है आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल जो अल्काइन होते हैं ये आपके नॉन एसिडिक बाय नेचर होते हैं। ठीक है, नॉन एसिडिक बाय नेचर। ठीक है, इनमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। और जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, ये आपके टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं आपके ये होते हैं एसिडिक बाय नेचर। ठीक है, अगर ये एसिडिक बाय नेचर हैं तो ये ये बेस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान देना भाई केयरफुली। अगर मान लीजिए कि मिक्सचर में आपका दोनों टाइप के अल्काइन डले हैं, ठीक है, यह मिक्सचर ऑफ ये सब्सटेंस दिया है, तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है जो किसी एक ही सब्सटेंस से रिएक्ट करे। ठीक है, जो केवल इस टर्मिनल अल्काइन को ही रिस्पॉन्ड करे और दूसरे को रिस्पॉन्ड ना करे। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो आप ऐसे देख लीजिए केवल एक ही सब्सटेंस को रिएक्ट करे। जैसे मैं ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, Br2 ये CCl4 ले लिया, तो ये डबल बॉन्ड से रिएक्ट कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो मोर देन वन सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है तो इसका तो हम यूज कर ही नहीं सकते। ये आपका इससे भी रिएक्ट करेगा, नॉन टर्मिनल से भी और टर्मिनल से भी और अल्कीन से भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, ब्रोमीन इन एसिडिक एसिड है, ये भी आपका रिएक्ट करेगा। अल्कली के MnO4 है, ये आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अल्कलाइन दिया ना भाई, तो ये सीन अटैकर हो गया, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लास्ट में जो ऑप्शन डला हुआ है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो आपका ये रिएजेंट क्या रहता है, AgNO3 होता है और ये आपका NH4OH होता है। एक रिएजेंट ये हो गया और सेकेंड रिएजेंट और भी याद रखना CO2Cl2 और ये आपका NH4OH होता है। ये दो रिएजेंट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं ओनली विथ टर्मिनल अल्काइन। ये केवल टर्मिनल अल्काइन को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके अलावा किसी भी हाइड्रोकार्बन से, चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे नॉन टर्मिनल अल्काइन हो, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में टर्मिनल अल्काइन डाला है तो अगर आपने अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट डाला तो ये जा करके इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है ना भाई, ये जा करके टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करेगा। ये करता क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। टर्मिनल अल्काइन में क्या होता है, जो आपका टर्मिनल कार्बन है उस कार्बन से लगे हुए जो हाइड्रोजन है, या क्या होता है CH3, ये आपका CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका H हो गया। ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, इसमें H% करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। एज रिजल्ट इसका यहाँ पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक बाय नेचर होता है। तो जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराया किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये क्या रहेगा भाई, ये आपका नेगेटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि Cl कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा। तो ये आपका Ag प्लस और इस कार्बन माइनस से कनेक्ट होगा तो CH3, ये CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपका Ag बनेगा। ये सब्सटेंस बनना चाहिए। तो ये जो दो रिएजेंट है स्पेशली दिए हुए मिक्सचर में टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो याद रखना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बोल सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो रे भाई सेकेंड नहीं, डी ऑप्शन, सेकेंड कहाँ से बोल रहे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।